नमस्कार, आदाब शिक्षक साथियों। मैं आपका साथी सलीम एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी तीसरे फेज के प्रथम मॉड्यूल विद्यालय आधारित आकलन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसके हैंड नोट्स को आपने तैयार कर लिया होगा ताकि आगे आने वाले मेगा एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपने प्रश्नोत्तरी का भी हल सटीक दे दिया होगा और अपने उस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया होगा। आज के हम इस वीडियो में 8वां मॉड्यूल जो कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों शिक्षक साथियों में इस वीडियो को तथा इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको निष्ठा से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान उनको एक क्लिक में यहाँ से मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ। अगला मॉड्यूल है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें भी पिछले ही कंटेंट की तरह बहुत सारे कंटेंट होंगे जिसमें मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और संकल्पना है, पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना, शिक्षा शास्त्रीय आयाम, पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभव का नियोजन, सर्जन और आयोजन, सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी, सर्टिफिकेट संबंधी सूचना इत्यादि कंटेंट हैं। अगर इससे अधिक आपको जानकारी चाहिए तो निष्ठा की ऐप को आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे इस मॉड्यूल से संबंधित PDF उपलब्ध है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस कंटेंट को, इस मॉड्यूल को और बड़े पैमाने पे समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण अध्ययन हमारे पहला से 5वां क्लास के प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसी से संबंधित ये सारा कंटेंट है। आप इसे एक एक करके आराम से पढ़ेंगे और किसी भी कंटेंट या वीडियो को भगाकर ना देखेंगे ताकि आपका जो ये कोर्स है ससमय और बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। लास्ट में प्रश्नोत्तरी के लिए बढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरी का हल देंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं और हल देने का, उसके आंसर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्नोत्तरी का पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफल के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक कक्षा के सीखने का प्रतिफल अलग होते हैं। 2 नंबर जो आंसर होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन होता है। तो पर्यावरण अध्ययन हमारे क्लास में प्राथमिक कक्षाओं में 3री, 4थी, 5वीं से शुरू होती है, लेकिन पहली, दूसरी में भाषा और गणित के साथ ही पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व देना। तो जैसा जानते हैं इसमें सबसे जो ऑड आंसर है
विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, क्योंकि पर्यावरण समझने का विषय है, न कि उसके जो भी नियम हैं उसको याद कर रटने की चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। यानी कि बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जो भी मापदंड है उसको पता लगाने के लिए इसमें से कौन सा मापदंड आपको सबसे सही लगता है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूबिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न तरह के मापदंडों का उपयोग करके ही बच्चों को उनके स्तर का पता लगाया जा सकता है। तो इसका होगा रूबिक्स। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R हैं। रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल। दूसरा है रिकवर, रियूज और रिटेन। तीसरा है रिकग्नाइज, रिसाइकिल, रियूज। चौथा है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो चौथा जो आंसर होगा, रिड्यूस कम करेंगे कोई भी हानिकारक चीज़ को, रीयूज उसको फिर दोबारा से यूज करेंगे। तीसरा होगा रिसाइकिल, उसको फिर दोबारा बनाने की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसका चौथा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है कि इस मॉड्यूल से संबंधित हैंडमेड नोट्स और डिजिटल डायरी का वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। पहला, प्रत्येक बच्चे अपने तरीके से अद्वितीय हैं। दूसरा, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। तीसरा आंसर है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। चौथा है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, यानी कि चौथा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। ऑप्शंस हैं, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजन करना। तीसरा है, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। और चौथा है, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। आसपास की चीज़ों को जांच पड़ताल करने का अवसर प्रदान करें, उपलब्ध कराएं। तीसरा है, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। चौथा है, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर जोर दें। तो इसका सही उत्तर होगा, बच्चों का तभी विकास होगा जब वे आसपास के पर्यावरण पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसका दूसरा जो आंसर होगा, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने का अवसर उपलब्ध कराएं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ाया देता है। क्वेश्चन है, बहुत सवाल पूछना। उसका दूसरा ऑप्शन है, पूछताछ और जांच पड़ताल। तीसरा है, करके सीखना। चौथा है, परिभाषाओं को याद करना। तो इसका सही उत्तर होगा, ये बढ़ावा कभी नहीं देता है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि कोई भी नियम कानून को बढ़ावा नहीं देता है या परिभाषाओं को पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए इसका चौथा आंसर सटीक होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है।
ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कि अगला ये जो हमने उत्तर दिया है वो सही है या गलत। तो सभी हमने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब सबमिट जैसे ही हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी आंसर है वो सही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।